हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आया हूं। ये विशेष चर्चा इसलिए जरूरी थी कि जब से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की जब से ये वैकेंसी आई है उसके बाद बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे लोग मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सर आखिरकार प्रिंसिपल, पीजीटी, लैब असिस्टेंट, जेएसए और अकाउंटेंट की वैकेंसी आ गई है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी क्यों नहीं आई है। तो आप सभी के मन में जो जो सवाल उठ रहे हैं उन सभी सवालों को आज मैं जवाब देने के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके इन सारे सवालों को मैं अगले 10 मिनट के अंदर आपको जवाब दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। इस क्लास को आप जो है पूरा देखिए और उसके बाद अगले 10 मिनट के अंदर आपके सारे सवालों का सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमारी क्लास को एक बार जरूर लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से संबंधित हर छोटी मोटी अपडेट हम आपको एक इस प्लेटफॉर्म पर जो हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों तो आज का जो विषय है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो गई, लेकिन लाइब्रेरियन की जो 740 पोस्ट है क्यों नहीं आई है, ये सवाल हजारों और सैकड़ों विद्यार्थियों के मन में घूम रहा है। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। जो भी विद्यार्थी इस टॉपिक से संबंधित अपडेट चाहते हैं, इस भर्ती से संबंधित कोई अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने नीचे दे दिया है। और दूसरा विद्यार्थी अगर इस भर्ती से संबंधित फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो ये मेरे पर्सनल नंबर है, आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं, ये हमारा ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, इसको डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं बजट घोषणा। तो मैं आपको थोड़ा सा जो है आज से 3 से 4 महीने पहले ले जाना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि मार्च 2023 के अंदर, ठीक है, इस एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की जो टोटल करीबन 38,000 वैकेंसी की घोषणा हुई थी। टोटल कितनी पोस्ट थी भाई? 38,000। तो टोटल 38,000 जो है पोस्ट की जो है वैकेंसी की घोषणा हुई थी, जिसके बारे में पूरे भारतीयों को पता चला था। वो कहाँ से पता चला था? बजट की घोषणा में। जैसे कि आपको पता है कि मार्च 2023 के अंदर हमारे भारत की संसद के अंदर जब बजट सेशन चल रहा था तो हमारे एक मंत्री महोदय हैं जिनका नाम है श्रीमती निर्मला जी ने कहा था, निर्मला जी सीतारमण जी ने कहा था कि हम अगले जो है 3 साल के अंदर, उन्होंने बजट में एक बात कही थी कि अगले 3 साल के अंदर, नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल के अंदर जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में हम 38,000 जो है पदों की भर्ती करेंगे, ये इन्होंने कहा था। आइए उनकी छोटी सी क्लिप हम सभी एक साथ मिलकर सुनते हैं दोस्तों। Eklavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. ठीक है दोस्तों, यही बात बोली है इन्होंने अंग्रेजी के अंदर। इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल के अंदर जो है हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 38,000 पोस्ट को 38,000 वैकेंसी की भर्ती करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ था? ये मार्च में इन्होंने जो है बजट के अंदर घोषणा की थी और अगले ही 3 महीने के अंदर सरकार ने जो है 2 जून, ध्यान रखना, मार्च में घोषणा की, अप्रैल, मई, जून, अगले 2 महीने के बाद ही इन्होंने भर्ती के नियम बना दिए थे, जिसकी जो PDF है हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट से हमने जो है डाउनलोड की है। ये ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको PDF मिल जाएगी, नहीं तो ध्यान रखना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो मार्च के अंदर इन्होंने घोषणा की थी और विदिन 2 महीने के अंदर इन्होंने क्या बना दिया दोस्तों? भर्ती नियम बना दिए थे। ठीक है ना भाई, 2 महीने के अंदर भर्ती नियम बना दिए। और भर्ती नियम इन्होंने कब जारी किए थे? 2 जून 2023 को भर्ती नियम जारी किए थे। और इन्होंने टोटल कितनी भर्तियां हैं भाई? टोटल ध्यान रखना भर्तियां हैं आपके, टोटल भर्ती इन्होंने बताई है 23 प्रकार की वैकेंसी। टोटल कितनी है भाई?
23 प्रकार की जो पोस्ट है, ध्यान रखना, उन्होंने 23 पोस्ट के बारे में जिक्र किया था। तो जब उन्होंने भर्ती के नियम बनाए थे, उस भर्ती में इन्होंने 23 प्रकार की पोस्टों के बारे में जिक्र किया था, जिसके अंदर हम बताते हैं, आपको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पोस्ट है प्रिंसिपल, दूसरा वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, और 8वीं वैकेंसी अपनी कौन सी है दोस्तों, लाइब्रेरियन की। कौन सी वैकेंसी है दोस्तों, लाइब्रेरियन की। और उसके अलावा और भी बहुत सारी जो वैकेंसी है, जिसमें काउंसलर है, स्टाफ नर्स है, हॉस्टल वार्डन, ये करीबन इन्होंने 23 प्रकार की वैकेंसी जो है इन्होंने अगले 3 साल के अंदर जो है भरने का संकल्प लिया है हमारी सरकार ने। उसके बाद बजट घोषणा हुई है, लोगों को पता चला। बजट घोषणा के अगले 2 महीने के अंदर इन्होंने भर्ती नियम बना दी। पूरे भारत के अंदर लोगों को पता चला कि भाई 38,000 की वैकेंसी आएगी और जो है ये 23 प्रकार के पद भरे जाएंगे। और जून के अंदर भर्ती नियम आए और जो है जून के लास्ट वीक के अंदर ही, ठीक है ना, जून के लास्ट वीक के अंदर क्या आ गए दोस्तों, वैकेंसी आ गई। और इस वैकेंसी के अंदर 2 तरह की पोस्ट आई है, वो आई है टीचिंग और नॉन टीचिंग। तो बजट में घोषणा हुई थी, सब विद्यार्थी खुश हुए थे कि भाई बहुत जल्द वैकेंसी आई। 2 महीने के बाद जैसे ही भर्ती नियम आए तो और बच्चों के अंदर खुशी महसूस हुई कि भाई भर्ती नियम आ गए, अब सबको पता चल गया क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और कितनी पोस्ट आएगी। ये सब मतलब सब विद्यार्थी जो है बहुत ज़्यादा मोहित हो रहे थे, प्रसन्न जो है दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही जून के अंतिम सप्ताह में विदिन जैसे ही ये घोषणा हुई थी, जैसे ही ये भर्ती नियम आए, भर्ती नियम के 25 दिन के बाद, और जैसे ही इन्होंने फर्स्ट फेज का, क्या भाई दोस्तों, फर्स्ट फेज, तो जैसे ही इन्होंने फर्स्ट फेज की वैकेंसी जो है घोषणा की थी और जैसे ये वैकेंसी आई थी, हजारों और सैकड़ों बच्चों के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि सर लाइब्रेरियन की वैकेंसी क्यों नहीं आई है, आखिरकार क्या कारण है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी क्यों नहीं है। तो आपके मन में यही सवाल था कि सर लाइब्रेरियन की वैकेंसी क्यों नहीं है। इसका मैं जवाब देता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं उस भाषण की, उस बजट में, बजट जो सेशन चल रहा था, उस भाषण में हमारे मंत्री महोदय जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अगले 3 साल के अंदर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 38,000 की पदों की भर्ती की जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, 3 साल के अंदर, मतलब सरकार ने इस बार एक डिसीजन लिया है कि जो 38,000 की वैकेंसी एक साथ तो हम नहीं भर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, अलग अलग फेज के अंदर जो वैकेंसी भरना शुरू किया था। तो इन्होंने फर्स्ट फेज की वैकेंसी की शुरुआत की है और फर्स्ट फेज के अंदर 5 प्रकार की पोस्टें आई है। पहली जो प्रिंसिपल, पीजीटी, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी और लैब असिस्टेंट, ये 5 प्रकार की वैकेंसी आई है। और 5 प्रकार की जो पोस्ट आई है, इसके अंदर टोटल कितने पोस्ट है दोस्तों, 4,000 पोस्ट है। मतलब 38,000 में से इन्होंने अभी पहले फेज में जो है ये 4,000 की जो है पोस्ट आई है, ध्यान रखना। और इसलिए आपका जो फर्स्ट पेज है, तो ये फर्स्ट पेज जो है, इस फर्स्ट पेज की आपने देखा होगा कि इस फर्स्ट पेज की जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट इन्होंने क्या रखी है दोस्तों, 31 जुलाई। क्या रखी है दोस्तों, 31 जुलाई। तो मुझे ऐसा मेरा मानना है, और भी बहुत सारे विद्वान लोगों से मैंने चर्चा की, उन्होंने कहा कि भाई जल्द 31 जुलाई लास्ट डेट है और लास्ट डेट के अगले 2 महीने के अंदर, विदिन 2 से 2.5 महीने के अंदर इसका एग्जाम करा देंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये फर्स्ट फेज है, ये आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर और नवंबर तक इसको पूरा करवा देंगे। तो अब आपके मन में ये है कि सर लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब आएगी, तो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आपको देखने मिलेगी सेकेंड फेज में। अब ये सवाल एक में सेकेंड फेज कब आएगा, तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, और भी अन्य लोगों से मैंने चर्चा की है, तो सेकेंड फेज आपका शुरू हो सकता है अक्टूबर या नवंबर में। ध्यान रखना कब शुरू होगा दोस्तों, अक्टूबर या नवंबर में आपका जो है सेकेंड फेज आएगा। और सेकेंड फेज के अंदर ध्यान रखना है आपकी जो वैकेंसी आएगी टीजीटी के साथ, टीजीटी के साथ जो है आपकी वैकेंसी लाइब्रेरियन देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है भाई। टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीटीआई, ये 3 पोस्ट होती है, वो उसके साथ आपको लाइब्रेरियन की भी देखने की मिलेगी। तो सेकेंड फेज आपको अक्टूबर नवंबर में जो है आएगा, और अक्टूबर नवंबर में आपका जो सेकेंड फेज के अंदर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये जो इन्होंने शुरू किया है कि जो फर्स्ट फेज है, तो फर्स्ट फेज की लास्ट डेट इन्होंने क्या रखी है, 31 जुलाई रखी है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आखिरकार इनको
फेज में, अलग अलग फेज में वैकेंसी कराने का डिसीजन क्यों लिया? इसका भी एक कारण है, ध्यान रखना, थोड़ी गहराई से सोचना। आखिरकार इन्होंने अलग अलग फेज में जो है वैकेंसी कराने का, अलग अलग फेज में पदों की भर्ती करने का फैसला क्यों लिया था? क्यों लिया था? इसलिए दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि टोटल पोस्ट कितनी है, 38,000, और 38,000 एक साथ जो है वैकेंसी जो है पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो इनको लगा कि सबसे पहले जो मुख्य जो पोस्टें होती है, जैसे प्रिंसिपल है, तो जब प्रिंसिपल जो पोस्ट जब प्रिंसिपल की भर्ती पूरी हो जाएगी तो वो स्कूल में जाएगा जहाँ पर एकलव्य मॉडल स्कूल है। और आपको पता है पूरे भारत में एकलव्य मॉडल हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर है। वहाँ पर जब वो प्रिंसिपल वहाँ पर जाएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई इस स्कूल के अंदर क्या क्या कमी है। एक रूपरेखा बनाकर वो सरकार के पास पेश करेगा कि यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन सी पोस्टों की जरूरत होती है। और ध्यान रखना, सेकेंड फेज में ही लाइब्रेरियन की क्यों आएगी? क्योंकि ध्यान रखना है कि एकलव्य मॉडल स्कूल है, ठीक है ना भाई। एकलव्य जो मॉडल स्कूल है, जो हमेशा ध्यान रखना है, 6ठी क्लास से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 6ठी क्लास से शुरू होती है और जो 12वीं क्लास तक चलती है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो है बच्चों का जो एडमिशन है 6ठी क्लास से शुरू होता है, जो 12वीं तक रहता है, ठीक है ना। और जो है एकलव्य मॉडल स्कूल जो है, तो ध्यान रखना आपके ये एनवीएस की तरह कार्य करती है, नवोदय विद्यालय की तरह कार्य करते हैं। नवोदय विद्यालय भी ध्यान रखना है 6ठी क्लास से शुरू होते हैं, 12वीं तक रहती है। एक चीज आपने नोट की है, एक चीज आपने नोट की है, नोट करने का कारण बताऊं, एक चीज नोट की है आपने कि इनमें ध्यान रखना है 27 जो है, इसमें आपको पता है कि आपने देखा 23 प्रकार की जो पोस्ट है, ठीक है ना। 23 प्रकार की पोस्ट में वहां पर एक पोस्ट आती है पीआरटी, लेकिन पीआरटी पोस्ट का कोई जो है यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्योंकि पीआरटी पोस्ट हमेशा 1 से 5वीं क्लास तक होती है। कहाँ तक होती है दोस्तों? 1 से 5वीं क्लास तक होती है। तो इसका मतलब ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये नवोदय विद्यालय की तरह कार्य करती है। ये हमेशा कक्षा 6 से शुरू होती है और 12वीं तक ये स्कूल होती है। और सेकेंड फेज में ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी क्यों आएगी? 206 से 12वीं तक बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को समय पर किताबें देना, और वहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे वहीं रहते हैं, तो शाम को सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ पर बच्चे कहाँ जाते हैं दोस्तों? लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जब वहाँ पर लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन नहीं रहेगा तो जो है वहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उसकी जो है बच्चों की निगरानी कौन रखेगा? बच्चों को किताबें कौन देगा? तो एक स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सेकेंड फेज में लाइब्रेरियन की वैकेंसी 100% आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि एकलव्य मॉडल स्कूल जो एक आवासीय विद्यालय है, क्योंकि सुबह स्कूल चलती है, दोपहर को बच्चे खाना खाते हैं, 2 घंटे रेस्ट करते हैं, वहाँ पर सेल्फ स्टडी करने के लिए बच्चे कहाँ पर बैठते हैं दोस्तों? लाइब्रेरी में बैठते हैं, और वहाँ पर बच्चों को किताबें प्रोवाइड करवाना है। और जो किताबों को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलें होती हैं, जो बच्चों की जो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को एक्स्ट्रा किताबों की जरूरत होती है, वो किताबें मंगवाने के लिए डिमांड वगैरह बनाना एक लाइब्रेरियन का काम होता है दोस्तों। इसलिए सेकंड फेज के अंदर आपको लाइब्रेरियन वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इस बार आप लोगों को मुझे बताते हुए ये बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि इस बार सरकार ने एक बहुत अच्छा पैटर्न लागू किया था। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी केवीएस के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है उसको लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा दुख प्रकट कर रहे हैं, निराश हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो भी होता हमेशा अच्छा होता। ध्यान रखना, हमेशा एक चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलिए। तो सरकार ने जो आप लोगों के लिए इस बार जो पैटर्न लागू किया है उसको मैं आपको बताते हुए आपसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ईमानदारी से मेहनत करेगा उसका 100% सिलेक्शन होगा। वो क्या पैटर्न जो है चेंज किया? सबसे बड़ा पैटर्न ये एक मोड ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार जो परीक्षा होगी वो आपके ओमार सीट पर होगी। ओमार सीट का मतलब होता है ऑफलाइन। ध्यान रखना, इस बार जो है आपका जो एग्जाम होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑफलाइन होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑफलाइन एग्जाम होगा। ये इससे बड़ी खुशी की बात आप लोगों के लिए कोई नहीं हो सकती। इस बार आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा। दूसरी मेरे लिए खुशी की बड़ी बात है कि आपका जो पेपर होगा, एग्जाम का जो पेपर होगा वो पेपर होगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, बाइलिंगुअल होगा। हालांकि सारे पेपर बाइलिंगुअल होगा, लेकिन इस बार बाइलिंगुअल पेपर का क्या महत्व मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, ठीक है ना भाई,
जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, जैसे कोई भी सवाल आता है, ये आपके टीवी, ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर स्क्रीन है, जब आपने अभी केवीएस के अंदर ऑनलाइन एग्जाम दिया था, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक ऊपर जो होता है ना, वहाँ पर होता है एक हिंदी और यहाँ पर जो होता है इंग्लिश होता है। जैसे आपने हिंदी पे क्लिक किया तो आपका जो है पूरा सवाल आपके क्या आएगा, हिंदी में आता है। फिर अगर हिंदी में अगर आपको सवाल नहीं समझ में आता था तो आप कंप्यूटर पे क्या करते, इंग्लिश पे क्लिक करते थे। इंग्लिश पे क्लिक करते थे तो आपका जो वो पूरा सवाल पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आता था। लेकिन इस बार आपके सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात यह है दोस्तों कि पेपर आपका एक तो ऑफलाइन होगा और पूरा पेपर बायलिंगुअल होगा। तो बायलिंगुअल होगा तो मान लीजिए आपका ये A4 साइज का जो पेपर बनेगा, इधर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या होंगे भाई, हिंदी में होंगे और उसी के सामने जो क्वेश्चन क्या होगा भाई, इंग्लिश में होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये क्वेश्चन और चारों ऑप्शन, ये जैसे मान लो क्वेश्चन है और ऑप्शन A, B और C और D, तो ये इधर हिंदी में और इसी के सामने जैसे क्वेश्चन नंबर है तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया, इसके ऑप्शन A, B और C और D, ये कंप्लीट आपका क्या रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। तो हिंदी भी आपके सामने और इंग्लिश भी आपके सामने। ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा और एक मेहनती विद्यार्थी के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पैटर्न 2018 में जो था, केवीएस का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, जिसमें मेरा रिटन एग्जाम निकाला था मैंने, और 22 फरवरी 2019 में मैंने केवीएस का इंटरव्यू भी दिया था। तो केवीएस के अंदर ये 2018 का जो पैटर्न था, इन्होंने अब आपके एकलव्य मॉडल स्कूल में निकाला था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस बार जो है आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है आपके 0.25, तो इस बार आपके लिए इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी 0.25। तो इस बार आपके क्या रहेगी दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ताकि क्या बात है बाद में ऐसा नहीं हो कि जैसे मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो जब वो तुक्का लगाता है, तो अगर मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी होता है उसके 10 में से 5 तुक्के सही लग जाते हैं और आपके 3 ही तुक्के सही लगे तो वो आगे चला जाता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने से एक मेहनती विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं आपके आगे कि आपके मन में ये सवाल था कि इस बार इंटरव्यू होगा नहीं होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो है आपके लाइब्रेरी साइंस में इंटरव्यू नहीं है, आपके रिटन एग्जाम ही आपका सफलता का आधार है दोस्तों। आपका रिटन एग्जाम ही आपका चयन का जो है क्या दोस्तों, आधार है। और एक सवाल आपके मन में हमेशा रहता है कि सर एक्सपीरियंस चाहिए क्या, तो आपको बता दूं मैं आपको, इस बार आपके एकलव्य मॉडल में किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, केवल आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हमने सबसे पहला बैच चलाया था, राजस्थान ग्रेड 3 2022 के अंदर बैच चलाया था। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया की जो है ऑल ओवर राजस्थान जिन्होंने 3rd रैंक प्राप्त की थी, ठीक है ना भाई, 3rd रैंक प्राप्त की है, नैना सैनी जी ने 3rd रैंक प्राप्त की है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इसके अलावा टोटल 460 पोस्ट थी, जिसके अंदर हमारे यहाँ से 120 प्लस लोगों का हमारे यहाँ से राजस्थान ग्रेड 3 2022 में सिलेक्शन हुआ है। ये हमारा अचीवमेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है अगली बार जब एकलव्य मॉडल स्कूल का एग्जाम हो जाए तो आप पर यहाँ पर आपकी भी फोटो लगनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा अचीवमेंट है, ये हमारी उपलब्धि है। आज इन लोगों ने सिलेक्शन लिया है, ये लोग जो है आगे जाकर जिस तरीके से दूसरे बच्चों को ऑनलाइन स्कूल इंडिया के बारे में और मेरे बारे में जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उससे बड़ी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं एक ही चीज़ में विश्वास करता हूँ कि हमारा मार्गदर्शन आपकी मेहनत रहेगी दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का बैच हमने शुरू कर दिया है। इस बार एक हमने सफलता का जो है टेक्निक हमने शुरू की है। सफलता की टेक्निक इसलिए शुरू करनी पड़ी, मुझे पता चला है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर 90% विद्यार्थी जो होते हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से कोर्स किया हुआ है। तो हमने एक जल्दी सफलता की जो टेक्निक है वो टेक्निक ये अपनाई है कि हमारे ऐप के अंदर हर टॉपिक का क्या रहेगा दोस्तों, एक वीडियो रहेगा। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है ILA, तो ILA का जो है एक वीडियो है, वीडियो के नीचे ध्यान रखना
ILA की क्या है दोस्तों, PDF है, और PDF क्या रहेगी दोस्तों, बाइलिंगुअल रहेगी। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों भाषाओं में, तो हिंदी और इंग्लिश में पूरा कंटेंट रहेगा, ताकि कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक हर बच्चा ऑनलाइन स्कूल इंडिया के माध्यम से और मेरे मार्गदर्शन के अंदर आराम से जो है पढ़ सकता है। उसके बाद उसी PDF के नीचे उसी टॉपिक का क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा, ताकि कम से कम हर टॉपिक जो है उसको क्लियर होगा, ताकि उसको जो है आराम से उसको समझ में आए, उसको पता चल सके इस पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इस पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से छोटे छोटे टॉपिक जो है किस पार्ट या किस टॉपिक से जुड़े हुए यहाँ पर आपको पता चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो भी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, हमारा बैच शुरू हो चुका है, बिल्कुल बाइलिंगुअल बैच है। और जो भी विद्यार्थी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप जो है, ये मेरे पर्सनल नंबर है, आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी डेमो क्लास देखना चाहते हैं, वो डेमो क्लास देखने के लिए हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाकर कुछ डेमो क्लासेस है, हमारा वीडियो, PDF, टेस्ट, ये कुछ भी देख सकते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ध्यान रखना पेपर 1 भी रहेगा, और उसके साथ साथ जो है आपका क्या रहेगा भाई, पेपर 2 भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, दोनों पेपर का हम कोर्स करवाएंगे। और इसके साथ साथ अभी हम आपको सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लास करवाएंगे, और जैसे ही वैकेंसी आएगी रिकॉर्डेड क्लास के साथ हम ध्यान रखना है लाइव क्लास करवाएंगे, ताकि आपके जो भी डाउट कन्फ्यूजन है हम लाइव क्लास में आपको ध्यान रखना है आपसे जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी जो है रिगार्डिंग द टॉपिक, रिगार्डिंग ऐप, रिगार्डिंग द कोर्स, किसी के बारे में अगर आपको चर्चा करनी है तो ये मेरे व्यक्तिगत नंबर है, आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। तो जरूर कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि आपके जो कमेंट है मैं हमेशा पढ़ता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि कुछ नया वीडियो बनाएं। और आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो मेरे से इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, मैं बिल्कुल आपसे डायरेक्ट बात करूंगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे और अच्छा वीडियो बना सकूं, आपके और कोई मन में कोई सवाल रह गया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।